देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। हर हर महादेव गुरु भाई बहनों। आज मैं शिव चर्चा की कथा सुना रही हूँ। कथा बहुत ही सुंदर है, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शिव चर्चा की सुंदर कथा सुनाती हूँ। एक गांव में एक सास और एक बहू रहती थी। वह जात के धोबिन थी। सास और बहू में बनती नहीं थी, वो दोनों अलग अलग रहते थे। बहू थी वह शिव गुरु के शिष्या थी, लेकिन सास शिव गुरु को नहीं मानती थी कि भगवान क्या होते हैं, क्या करते हैं, हमको बिना कमाए दे देंगे वह खाने के लिए। इसलिए वह शिव चर्चा में नहीं जाती थी, ना ही नाम घोषणा करवाई थी। सास और बहू दोनों नदी पर कपड़ा धोने जाते थे, क्योंकि वह धोबी थी। एक बार शंकर भगवान सोचते हैं कि चलते हैं पृथ्वी लोक पर घूमने, कौन कैसा इंसान है। घूमते घूमते वही नदी के किनारे पहुंच जाते हैं, जहाँ पर सास और बहू कपड़ा धो रही थी। शंकर भगवान तो साधु के भेष में थे और बुढ़िया के पास जाकर कहते हैं कि मेरा कपड़ा बहुत गंदा हो गया है, क्या तुम मेरा कपड़ा धो दोगी। बुढ़िया कहती है कि क्या आपके पास पैसा है। तो साधु बाबा कहते हैं कि नहीं, मेरे पास तो पैसा नहीं है। तो बुढ़िया बोलती है कि पैसा नहीं है तो कैसे कपड़ा धोए, हम फ्री में किसी का काम नहीं करते हैं। कपड़ा धोने के बदले पैसा मिलेगा तभी तो कपड़ा धोएंगे और उससे मेरा घर चलेगा। पैसा नहीं मिलेगा तो हम कहाँ से खाएंगे। वह साफ मना कर देती है। फिर शंकर भगवान आगे बढ़ते हैं तो उसकी बहू कपड़ा धो रही थी। वहाँ पर जाकर कहते हैं, बच्चा मेरा कपड़ा धो दोगी, मेरा कपड़ा बहुत गंदा हो गया है और कपड़ा धुलवाने के लिए साधन भी कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरे गांव में जाना है और कपड़ा इतना गंदा हो गया है और मेरे पास पैसा भी नहीं है। तब वह कहती है कि हाँ बाबा, हम कपड़ा धो देंगे। महीना में 30 दिन तो कमाते हैं, 2-4 दिन नहीं कमाएंगे तो क्या हो जाएगा, गरीब को मदद करना चाहिए। साधु बाबा अपना सारा कपड़ा उतारते हैं। धोबिन जल्दी से कपड़ा धोकर घामा में सुखा देती है। साधु बाबा वही नदी में स्नान करते हैं और फिर कपड़ा पहन लेते हैं। फिर कहते हैं, मांगो बच्चा, तुम क्या चाहती हो, जो कुछ मांगना चाहती है वह बोलो। मेरे पास तो पैसा नहीं है, लेकिन तुमको देने के लिए तुम जो कुछ कहोगी वह दे देंगे। धोबिन कहती है कि नहीं बाबा, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको शिव गुरु के कृपा से मेरे पास सब चीज है। आप इतना कह रहे हैं तो हमको एक वरदान दीजिए कि हम देखना चाहते हैं कि लोग मरते हैं तो उनका आत्मा कैसे जाता है। सभी लोग कहते हैं कि जो अच्छा कर्म किए हैं तो फूलों के सेज पर जाते हैं, जो पाप किए हैं, कभी दान नहीं किए हैं, उसको यमराज
घसीटते हुए लेकर जाते हैं, कांटों पर, अग्नि पर, नदी के रास्ते घसीटते हुए लेकर जाते हैं। इसलिए हम जिंदा में किसी आत्मा को जाते हुए देखना चाहते हैं। साधु बाबा कहते हैं कि ठीक है, हम तुमको एक मंत्र बताते हैं। जब कोई मर जाएगा तो तुम यही मंत्र बोलना, तो तुमको सब दिखाई देने लगेगा, और किसी को यह मंत्र के बारे में नहीं बताना कि हम तुमको मंत्र दिए हैं। जैसे तुम किसी को बताओगी वैसे ही तुम पत्थर के बन जाओगी। इतना कहकर साधु बाबा वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिन के बाद उसकी सास मर जाती है। तब बहू वही मंत्र बोलती है तो उसको सब दिखाई देने लगता है। सास के आत्मा को यमराज कांटों के रास्ते, अग्नि के रास्ते, नदी के रास्ते पर घसीटते ले जा रहे थे। यह सब देखकर बहू नहीं रोई। उसका पति तो खूब रो रहा था अपनी माँ के लिए, लेकिन बहू नहीं रोई, क्योंकि वह सब देख रही थी कि मेरी सास तो कभी किसी को दान नहीं करती थी, कभी गरीब को मदद नहीं करती थी, भिखारी को भीख नहीं देती थी, ना ही पूजा पाठ करती थी कि वह स्वर्ग में जाए। इसी चलते वह नहीं रोई। कुछ दिन के बाद उसके गांव में एक आदमी मर जाता है। तब वह यही मंत्र बोलती है तो उसके आत्मा को जाते हुए देख रही थी कि उसके लिए फूलों का सेज आया और उसी में बैठाकर यमराज ले जा रहे हैं। क्योंकि वह शिव गुरु के भक्त था, बहुत पूजा पाठ करता था, दान पुण्य करता था, गरीब को मदद करता था, भिखारी को भीख देता था, अपने दरवाजा पर से किसी भी भूखे आदमी को नहीं लौटाता था, उसको खाना खिलाता था। इसीलिए उसका आत्मा फूलों के सेज पर गया। यह सब देखकर उसको आँख में आंसू आ गया। यह सब उसका पति देख लेता है और अपने पत्नी से कहता है, बताओ तुम इस आदमी के मरने पर क्यों रो रही हो, और जब मेरी माँ मरी थी तब तो तुम बिल्कुल नहीं रोई थी। इसका कारण क्या है? इस आदमी के साथ तुम्हारा रिश्ता क्या था? पति के मन में शक होने लगा कि जरूर कोई ना कोई इस आदमी के साथ रिश्ता था, इसीलिए तुम आज रो रही हो। इसका कारण बताओ, यह कौन था तुम्हारा? पत्नी कहती है कि नहीं, मेरा कोई रिश्ता नहीं था, ऐसे ही आंखों में आंसू आ गया था। पति नहीं मानता है, जिद करने लगता है गुरु बहना। पत्नी कहती है कि मेरे पास एक मंत्र है, लेकिन हम आपको नहीं बताएंगे, बता देंगे तो हम पत्थर के बन जाएंगे। लेकिन पति नहीं मानता है। पति शक करने लगता है तो पत्नी को बताना पड़ता है कि जब हम कपड़ा धो रहे थे तो एक साधु आए और उनको पास पैसा नहीं था। तब हमको कुछ मांगने के लिए बोले, तो हम यही वरदान मांगे कि जब कोई मर जाएगा तो हम उसको आत्मा के जाते हुए देखना चाहते हैं। तब साधु बाबा हमको एक मंत्र दिए। फिर पति कहता है कि नहीं, तुम झूठ बोल रही है, बताओ क्या मंत्र है। पत्नी कहती है कि जिद मत करिए, बता देंगे तो हम पत्थर के बन जाएंगे। लेकिन पति जिद करने लगता है तो
पत्नी को बताना पड़ता है। जैसे ही वह मंत्र के बारे में बताती है वैसे ही पत्थर के हो जाती है। पत्थर के हो जाती है तो अब तो इसका कोई उपाय नहीं था। अब पति सोचने लगता है कि यह सही बोल रही थी, हम जिद में आकर इसको पत्थर के बना दिए, हमसे बहुत गलती हो गया है, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। एक गांव में एक राजा साहब रहते थे। राजा साहब बहुत ही नेक, ईमानदार और दयालु थे। वह अपने घर के बगल में एक शिव जी के मंदिर बनवाते हैं। उस मंदिर में एक पुजारी को रखते हैं पूजा पाठ करने के लिए। पुजारी भी बहुत नेक दिल का था, ईमानदार था। वह पूजा पाठ करता, मंदिर के साफ सुथरा करता, हर दिन भजन कीर्तन करते रहता था मंदिर में। राजा साहब के एक लड़का था, गुरु बहना। राजा साहब अपने बेटे के शादी कर देते हैं। पहला ही रात के दिन राजकुमार अपने रूम में जाता है सोने के लिए तो सो जाता है, लेकिन राजकुमारी को नींद नहीं आ रहा था। वह देखती है कि पलंग के सामने एक सोना के तलवार दीवार में लटकाया हुआ है। वह तलवार देखने के लिए निकालती है तो गलती से उसके हाथ से छूट जाता है और राजकुमार के गर्दन पर जाकर गिर जाता है। इसी के वजह से राजकुमार के मृत्यु हो जाता है। राजकुमारी सोचती है कि अब क्या करे। शादी के पहला ही दिन हम विधवा हो गए। सब लोग आएंगे तो हम क्या कहेंगे कि राजकुमार का सिर कैसे कटा, तो हम किसके बारे में कहेंगे और सच्चाई बता देंगे तो सब लोग हम पे विश्वास नहीं करेंगे कि गलती से हो गया है, कि तुम जानबूझकर तलवार से मुड़ी काट दी हो। सुबह होता है गुरु बहना तो राजकुमारी देखती है मंदिर के बाहर एक तालाब था। वही तालाब में पंडित जी स्नान करने गए। स्नान करने के बाद मंदिर में जाकर पूजा पाठ करते हैं। तभी राजकुमारी रोना स्टार्ट कर देती है। राजा साहब और सभी लोग वहां पर आते हैं कि क्या हुआ। तभी देखते हैं कि राजकुमार का सिर तलवार से कटा हुआ है। इसी चलते राजकुमारी रो रही है। सभी लोग राजकुमारी से पूछते हैं कि क्या हुआ, कैसे यह सब हुआ, किसने राजकुमार को सिर काटा। राजकुमारी कहती है कि हम तो पहचान नहीं रहे थे, लेकिन वही मंदिर में एक आदमी घुसा है। सभी लोग मंदिर में जाकर देखते हैं तो वहां पर कोई नहीं था, सिर्फ पुजारी थे। तो लोग कहते हैं कि पंडित जी ही राजकुमार का सिर काट दिए हैं, इसलिए पंडित जी को सजा मिलना चाहिए। लेकिन राजा साहब यह बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे कि पंडित जी ऐसा काम कर सकते हैं। सभी लोग कहते हैं कि जब राजकुमारी देखी है कि यही मंदिर में घुसा है तो यह पंडित जी ही थे, इनको सजा तो मिलना ही चाहिए। सभी लोगों को कहने पर राजा साहब पंडित जी को हाथ काट देते हैं। हाथ काटने के वजह से पंडित जी उस गांव को छोड़कर दूसरे जगह चल जाते हैं कि मेरा क्या गलती था, किस गलती के कारण यह मेरा हाथ कट गया। इसी के चलते वह इस गांव से छोड़कर चल जाते हैं। राजा साहब पर से उनका विश्वास उठ जाता है। पंडित जी सोचते हैं कि हमसे कोई ज्ञानी आदमी मिले कि हम उनसे पूछे कि मेरा यह हाथ क्यों कटा, हम तो कुछ गलती भी नहीं किए थे। तो पंडित जी पूछते पूछते एक गांव में जाते हैं। उस गांव में एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वह पिछले जन्म का भी जानते थे कि पिछले जन्म में क्या हुआ। उनके दरवाजा पर जाकर दरवाजा खटखटाते हैं तो उनकी पत्नी दरवाजा खोलती है।
लेकिन विद्वान महर्षि उस दिन नहीं थे, दूसरे जगह गए हुए थे। दरवाजा खोलते ही उनकी पत्नी इतना बुरा भला बोल रही थी, विद्वान ब्राह्मण को पूरा गाली दे रही थी, कड़वी कड़वी बातें बोल रही थी। तभी उधर से विद्वान महर्षि वहां पर चल आते हैं। पंडित जी कहते हैं कि महात्मा जी, हम तो अपने बारे में पूछने आए थे, लेकिन आपको देखकर हमें लगता है कि आप अपने पत्नी के साथ कैसे रहते हैं। अब हमको सुनकर इतना बुरा लग रहा है, तो आप इनके साथ कैसे रहते हैं। विद्वान महर्षि कहते हैं, सब पिछले जन्म का फल मिलता है, हमें भी पिछले कर्मों का फल मिल रहा है। पिछले जन्म में हम एक कौवा थे और मेरी पत्नी गधी थी। उसके पीठ में एक जख्म था, वह अपने जख्म से बहुत पीड़ित रहती थी और हम अपना चोंच से उसके जख्म में ठोकर मारते रहते थे, जिसके कारण वह बहुत दुखी रहती थी। बहुत दर्द होता था उसको, और उसको देखकर हमको बहुत मजा आता था, और मेरे चलते वह कहीं छिपी रहती थी, बाहर नहीं निकलती थी, घास चरने के लिए भी नहीं। वह इसके वजह से बहुत दुबली पतली हो गई थी। एक दिन वह जिस जंगल में रहती थी, उस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल में चली गई। वहां पर उसको हरी भरी घास खाने के लिए मिला और चैन से रहने लगी, लेकिन हमको तो उसको कष्ट पहुंचाने में बहुत आनंद आता था, इसलिए हम उसको ढूंढते ढूंढते वही जंगल में चले गए जहां पर वह घास चर रही थी, और फिर अपना चोंच से उसको जख्म को खुरेदने लगा। एक बार मेरा चोंच ऐसा उसके जख्म में जाकर फंस गया कि निकल नहीं रहा था। वह बहुत दर्द से कहराने लगी और मैं भी अपना चोंच निकाल रहा था, लेकिन उस दिन मेरा चोंच नहीं निकल रहा था। वह दर्द से तड़पती रही और गंगा जी में चली गई कि पानी के प्रवाह से शायद मेरा चोंच निकल जाए, लेकिन उससे भी कुछ फायदा नहीं हुआ। लेकिन एक बार इतना बड़ा लहर गंगा जी में उठा कि हम दोनों वही में डूबकर मर गए, और इस युग में हम ब्राह्मण बने और मेरी पत्नी बनी। यह मेरा कर्मों का फल है, इसलिए हम हंसी खुशी इसे निभाते हैं। इतना कष्ट हम पिछले जन्म में इसको देते थे, इस जन्म में तो यह कुछ नहीं है, यह तो सिर्फ बुरा भला बोलती है, इसीलिए हम हंसी खुशी रहते हैं। और अपने बारे में सुनिए। पिछले जन्म में राजकुमार एक कसाई था और राजकुमारी एक गाय थी। कसाई गाय को मारने के लिए तलवार लेकर पीछे पीछे दौड़ रहा था और गाय आगे आगे भाग रही थी। एक बार गाय कसाई के आँख से ओझल होकर भाग जाती है और कसाई ढूंढते रहता है। और आप पिछले जन्म में एक मनुष्य थे, अपने गाय को भागते हुए देख लिए थे। तो कसाई आपसे बोला कि गाय किधर गई है, तो आपने हाथ से इशारा करके बताएं कि गाय उधर गई है। तो कसाई जाकर गाय को मार देता है और इसी चलते इस जन्म में राजकुमारी बनी गाय और कसाई एक राजकुमार बना। इस तलवार से कसाई गाय को मारा था, वही तलवार से राजकुमार के सिर कट जाता है। गाय अपना बदला ले लेती है। आप एक ब्राह्मण बने, जिस हाथ से आपने इशारा किए थे कि गाय उधर गई है, इसलिए आपको इस जन्म में हाथ काट दिया गया और आपको पिछले कर्मों का फल मिल गया इस जन्म में। इसलिए कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। इस जन्म के कर्मों का फल अगले जन्मों में मिलता है।
एक गरीब किसान था। किसान के एक भी बाल बच्चा नहीं था दीदी। पत्नी शिव चर्चा करती थी कि शिव गुरु के दया से मेरा गोद भर जाएगा। शिव चर्चा करती थी और बहुत जगह इलाज भी करवाई। बहुत दिनों के बाद किसान के पत्नी एक लड़की के जन्म देती है। उसका गोद तो भर गया दीदी, लेकिन लड़की के जन्म होते ही वह मर गई। अपने बच्ची का मुंह तक भी नहीं देखी। यही भगवान के कृपा देखिए, जब से बेटी के लिए या बेटा के लिए तरस रही थी कि मेरे घर में भी एक कोई बच्चा होता, और जब उसका गोद भर गया तो भगवान देते ही माँ को छीन लिए और बेटी को अनाथ बना दिए। बेचारी तो बचपन से ही दुखी हो गई। उसके ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। जो बच्चा जन्म लेता है उसकी माँ नहीं होती है तो कितना दिक्कत होता है पालने में। एक तो बेचारा बहुत गरीब था, फिर भी दूसरा शादी नहीं करता है दीदी। दूसरा शादी करेंगे तो मेरी बच्ची के बहुत तकलीफ होगा। सौतेली माँ के दुख देने के चलते किसान दूसरा शादी नहीं करता है। बहुत ही दिक्कत से अपनी बच्ची को पालता है। जब लड़की 10-12 बरस के हो गई तो एक दिन अपने पिता के साथ मेला घूमने जा रही थी। मेला में इतना भीड़ था कि उधर से एक ट्रक आता है और किसान के ऊपर चढ़ा देता है। किसान तो वहीं पर मर जाता है और बेटी जोर जोर से रोने लगती है। एक तो बचपन से ही उसकी माँ नहीं थी, और जब बड़ी हुई पिता माँ बाप दोनों का प्यार दिए तब पिताजी भी नहीं रहे। मौत के घटना सुनकर लड़की के मामा जी आते हैं। मामा जी बहुत ही अच्छे थे। वह अपनी भांजी से बहुत प्यार करते थे। अपनी भांजी को कहते हैं, बेटी अब तो पिताजी भी नहीं हैं, तो तुम अकेली यहाँ क्या करोगी? चलो तुम मेरे साथ रहना, वहीं पर पढ़ना लिखना, अपना घर समझना। आज से तुम हमको ही अपना पिता मानना। तो मामा जी अपने साथ अपनी भांजी को लेकर जाते हैं। जब लड़की वहाँ जाती है तो मामी देखती है, देखकर ही आग बबूला हो जाती है कि इधर से यह कुलछनी को अपने घर लेकर आए। यह तो बचपन से ही अभागिन है, जन्म लेते ही अपनी माँ को खा गई। जब कुछ दिन ठीक बीता तो अपने पिता को भी खा गई, और अब मेरे घर पर आई है। अब पता नहीं मेरे घर को क्या होगा, क्या करेगी। उस समय तो कुछ नहीं कहती है, मन ही मन गुस्सा कर रही थी और घर का सारा काम उसी से करवाती थी। जब उसके मामा रहते थे तो बहुत प्यार करती थी। मामा जब बाहर चले जाते थे काम करने तो घर का सारा काम उसी से करवाती थी। अपने तो बस कुर्सी पर बैठे बैठे सब बताती थी। बेचारी घर का सारा काम करती थी, ऊपर से मामी का डांट भी सुनती थी, लेकिन अपने मामा से कुछ नहीं कहती थी। सोचती थी कि मामा से कहेंगे तो दोनों में झगड़ा होगा। हमें तो दुख सहने का आदत है, दूसरे के घर में रहना है तो दुख तो झेलना ही पड़ेगा। माँ बाप का प्यार कौन दे सकता है? इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो माँ बाप का प्यार दे। इसी चलते कुछ नहीं कहती थी। एक दिन तो हद ही हो गया था दीदी, जब उसके घर पर मामा नहीं थे।
बेचारी काम कर रही थी तो मामी चाय बनाने के लिए बोली। जब चाय बनाकर लाती है तो कांच का कप था, वही हाथ से छूट जाता है, नीचे गिरकर फूट जाता है तो मामी बहुत चिल्लाने लगती है। उस दिन तो हद हो गया, दीदी मारने भी लगी और गर्म चाय उसके ऊपर बिक दी। उस दिन उसके से दुख सहा नहीं गया। जब मामा आए तो उस दिन सारी बातें बताती है कि मामी कैसे दुख देती है, घर का सारा काम हमसे करवाती है और आज चाय का कप टूट गया तो गर्म चाय मेरे ऊपर बिक दी और बहुत मारी। लेकिन मामा क्या करते, वो तो अपनी पत्नी के गुस्सा जानते थे। अगर हम कुछ बोल देंगे तो इस बच्ची को घर से भी निकाल देगी, इसी चलते कुछ नहीं कहते हैं और अपनी भांजी से कहते हैं, बेटी जैसे इतना दिन दुख सही, कुछ दिन और सह लो, फिर तुम्हारा शादी हो जाएगा तो तुम अपनी ससुराल चली जाओगी तो वहाँ सुख ही सुख होगा। ऐसे ही करते करते दुख में दिन काटते काटते बेचारी बड़ी हुई। जब बड़ी हुई तो मामा इधर उधर शादी करने के लिए लड़का ढूंढने लगे कि अपनी बच्ची के शादी अच्छे घर में करेंगे। तो मामी बहुत गुस्सा करती थी, हाँ कर दीजिए अच्छे घर में, सारा धन इसी पर लुटा दीजिए। मेरी भी एक लड़की है, उसके लिए पता नहीं क्या करिएगा, कहाँ से पैसा लाइएगा, सब तो यह अभागिन पर लुटा दीजिएगा। यह अभागिन जहाँ जाएगी जहाँ कलेश ही करेगी। बचपन से अपने माँ को खा गई, जब कुछ बड़ी हुई तो पिता को खा गई और जब से हमारे घर में आई है कलेश ही करती रहती है और ससुराल जाएगी तो वहाँ पर कुछ न कुछ होते रहेगा। तो शादी के बाद सारा इल्जाम मेरे ऊपर आएगा। इसी चलते आप मेरी बात मानिए, कोई गरीब घर के लड़का देखकर इसे शादी कर दीजिए। मामा बहुत ही दयालु थे, अपनी भांजी के दुख को समझते थे, इसीलिए वह अपने घर छोड़कर और भांजी को लेकर भांजी के घर चले आए। बहुत दिन घर छोड़ने के बाद वह घर तो खंडहर हो गया था। उस घर में पूरा घास फूस जम गया था, पेड़ जम गया था। सब दोनों मिलकर साफ करते हैं और उस दिन से उसी घर में रहने लगते हैं और अपनी भांजी के शादी के लिए इधर उधर लड़का ढूंढने लगते हैं। बहुत जगह जाने के बाद एक जगह लड़का पसंद होता है, लड़की के शादी ठीक कर देते हैं। दिन भी धरा जाता है। घर आकर अपनी भांजी से कहते हैं, बेटी हम कुछ पैसा के लिए घर जा रहे हैं और शाम तक लौट आएंगे। इतना कहकर वह अपने घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद पत्नी देखकर बहुत खुश हो जाती है, आपने सही किए, कुलछनी को उसके घर छोड़ दिए और आप वापस चले आए। मामा कहते हैं, हम कुछ पैसा के लिए वापस आए हैं, पैसा लेकर हम तुरंत जा रहे हैं अपनी भांजी के घर। भांजी के शादी ठीक कर दिए हैं तो उसमें पैसा लगेगा, वही पैसा के चलते आए हैं। मामी इस बार तो बहुत खिसिया जाती है दीदी और धमकी देने लगती है, आपने तो उसके लिए बहुत किए, लेकिन आज पैसा लेकर जाइएगा तो मेरा मरा हुआ मुंह देखिएगा, हम फांसी लगा लेंगे या जहर खा लेंगे। पहले तो अपने बच्चे को जहर देंगे,
उसके बाद फिर हम खाएंगे। आप अपनी भांजी के साथ सुकून से रहिएगा। आपको तो बस भांजी की चिंता है, अपने बच्चे और मेरी चिंता तो है ही नहीं। तो जाकर उसी के साथ रहिए। अब तो मामा न इधर के थे न उधर के थे। पैसा लेकर जाते तो अपने बीबी बच्चों से हाथ धो देते, और नहीं लेकर जाएंगे तो भांजी वहाँ अकेली है और शादी का दिन भी धरा गया है। अपनी भांजी से वादा लेकर आए थे कि शाम तक हम लौट आएंगे। बेचारे पत्नी के धमकी से डर जाते हैं, कहीं सच में जहर ना खा ले, इसी चलते नहीं जाते हैं। और वहाँ भांजी मामा के इंतजार करती रहती है। रोज अपने मामा के राह देखती रहती थी कि आज मामा आएंगे, आज मामा आएंगे। ऐसे ही करते करते शादी का दिन भी नजदीक आ गया। यहाँ मामा हुक रहे हैं कि शादी का दिन नजदीक आ गया, सब तैयारी करना है, कैसे होगा। और वहाँ भांजी सोच रही है कि मामा तो हमको धोखा देकर चले गए, झूठा वादा करके चले गए, अब वह नहीं आएंगे। वह थोड़े जान रही थी कि मामी धमकी दी है मरने के लिए। जब शादी के दिन आता है तो लड़का पूरा सज धज कर अपने साथ ढेर सारा बारात लेकर आता है। यहाँ आने के बाद लड़का के पिताजी देखते हैं कि यहाँ पर शादी के कुछ तैयारी नहीं है, ना खाना बन रहा है, ना दरवाजा पर सजावट है, कोई आदमी भी नहीं है। हम गलत पते पर तो नहीं आ गए। तभी एक आदमी वहाँ मिलता है तो पूछते हैं फलाने साहब का घर यही है। वह आदमी कहता है कि हाँ यही घर है। लड़की के पिताजी इस दुनिया में नहीं है, माँ तो जन्म के समय ही मर गई, और एक मामा थे वह भी चले गए। तो बेचारी क्या करती, कुछ नहीं की है। जब बारात लेकर वापस जाने लगते हैं तो लड़की घर से निकलकर लड़के के पिता के पैर पर आकर गिर जाती है। पिताजी बारात लेकर वापस मत जाइए, हम बचपन से बहुत दुख किए हैं, जन्म लेते ही माँ मर गई। कुछ दिन के बाद पिताजी भी छोड़कर चले गए। जब शादी तय हुआ तो मामा हमको धोखा देकर चले गए। अब आप ही सहारा हैं पिताजी, बारात लेकर वापस मत जाइए, अपने लड़के से मेरी शादी करवा दीजिए, हम आपके घर का सारा काम करेंगे। बहुत दिन दुख में काटे हैं, आप शादी अपने बेटे से करवा दीजिए, आपको बहुत पुण्य मिलेगा। किसी गरीब बेसहारा लड़की को सहारा देना बहुत ही पुण्य का काम होता है। लेकिन लड़का के पिताजी एक नहीं सुनते हैं दीदी, बारात लेकर वापस चले जाते हैं कि कौन तुमसे शादी करेगा, तुम्हारे घर पर तो कोई नहीं है, मेरा समाज में बदनामी हो जाएगा कि कैसे घर में अपने बेटे के शादी किए हैं। इसी चलते वापस चले जाते हैं। लड़की का यह बात टूट गया था दीदी, वह तो सोच रही थी कि शादी हो जाएगा तो हम सुख में रहेंगे। बहुत दिन दुख कर लिए, अपने घर के अंदर जाती है और एक रस्सी लेकर अपने गले में फांसी लगा लेती है। जब बहुत देर तक दरवाजा नहीं खुला तो गांव के लोग जाते हैं देखने। दरवाजा खटखटाते हैं तो अंदर से कुछ आवाज नहीं आता है।
तो दरवाजा तोड़कर अंदर जाते हैं तो देखते हैं लड़की तो फांसी के फंदे पर झूल रही है। सब लोग मिलकर नीचे उतारते हैं, अर्थी तैयार करते हैं और दाह संस्कार के लिए ले जाते हैं। आज मर जाने के बाद पूरा गांव उसको विदा करने के लिए आया, लेकिन जब जिंदा थी तो कोई भी नहीं उसका सहारा बना। चाहते तो लोग मिलकर, मुखिया सरपंच मिलकर सब शादी करवा सकते थे, लेकिन कोई भी लड़की का सहारा नहीं बना दीदी। तो इसी चलते कहते हैं जो दुख में रहता है तो कोई नहीं सहारा बनता है, सब सुख में ही साथ देते हैं। कहने के लिए तो बहुत ही रिश्ते नाते रहते हैं, मामा मामी, मौसा मौसी, नाना नानी, बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन जब दुख पड़ जाता है तो कोई भी सहारा देने नहीं आता है। यह कथा आपको कैसा लगा दीदी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो एक बार प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।